अहिंसावादी श्री कृष्ण। हिंसा और अहिंसा इस विषय को लेकर प्राय हमारे देश में चर्चा चलती रहती है। हिंसा क्या है और अहिंसा क्या है? हमारे देश का बुद्धिजीवी वर्ग, पत्रकार समुदाय एवं नेतागण अपना अपना पक्ष रखने के लिए कभी संविधान तो कभी धर्म का आधार या फिर बापू महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध एवं तीर्थंकर महावीर के नाम का सहारा लेते रहते हैं। वेस्टर्न संतों का नाम भी कुछ लोग ले लेते हैं, लेकिन जब अहिंसा को उपमा देनी हो तो उन्हें दूर दूर तक श्री राम और श्री कृष्ण का नाम याद नहीं आएगा। गलती से इस विषय पर किसी को भाषण प्रवचन देते हुए याद भी आ जाए तो वह अपनी बुद्धिजीविता की अस्मिता को बचाने के लिए श्री राम और श्री कृष्ण के नाम को वैसे ही निकाल बाहर करता है जैसे भोजन करते हुए तीखेपन के स्वाद से बचने के लिए स्वादिष्ट सब्जी में से भी इंसान हरी मिर्च को चुन चुन कर बाहर निकाल देता है, लेकिन फिर भी कभी सब्जी में हरी मिर्च डालने का विरोध नहीं करता। प्रश्न करने पर उत्तर देता है कि हरी मिर्च स्वास्थ्यवर्धक एवं आवश्यक है, परंतु उसके तीखेपन से बचने के लिए उसे बाहर निकालना पड़ता है। नतीजा, हमेशा कड़वेपन से बचने की यह आदत उन्हें वैचारिक अथवा राजनैतिक डायबिटीज से बीमार कर देती है। जिनका यह चर्चित डायबिटीज थोड़ा कम हो और उनके सामने अहिंसा को परिभाषित करने के लिए मात्र दो ही विकल्प श्री राम और श्री कृष्ण का ही दिया जाए तो वह श्री राम को चुनकर श्री कृष्ण को निकाल बाहर करेंगे और बोलेंगे उसने तो जन्म लेते ही हिंसा शुरू कर दी। तो ये बात इन वैचारिक या राजनीतिक डायबिटीज से बीमार बुद्धिजीवियों के लिए औषधि के रूप में हाजिर है। आज हम अहिंसावादी श्री कृष्ण की चर्चा करेंगे। वैसे तो योगेश्वर श्री कृष्ण की संपूर्ण जीवन लीला ही अहिंसा और प्रेम से भरी है। महाग्रंथ महाभारत के महानायक श्री कृष्ण अहिंसा के आदर्श हैं और महाभारत स्वयं अहिंसा का ग्रंथ है। यह सच है कि महाभारत में युद्ध गाथा है, मगर महाभारत का उपदेश अहिंसक है। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा गया है, अहिंसा परमो धर्मस्त्य अहिंसा परम तपः अहिंसा परम सत्यम यतो धर्म प्रवर्तते। अर्थात अहिंसा ही परम धर्म है और अहिंसा ही परम तप है और अहिंसा ही परम सत्य जिससे धर्म की प्रवृत्ति आगे बढ़ती है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अध्याय 60 में अहिंसा को परिभाषित करते हुए लिखा गया, अहिंसा सर्वभूतेभ्य संविभागश्च भागः दम्मस्त्यागो धृति सत्यम भवत प्रतिभायते। अर्थात सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा बरतना, सभी को यथोचित भाग सौंपना, इंद्रिय संयम, त्याग, धैर्य एवं सत्य पर टिकना पुण्य देने वाली ही है। यही अहिंसा की परिभाषा है और यही योगेश्वर श्री कृष्ण के जीवन लीला चरित्र में दृष्टिगोचर होता है। हिंसा और अहिंसा के भी दो क्षेत्र हैं जहां हम इनका मूल्यांकन करते हैं। प्रथम क्षेत्र है व्यक्तिगत, जहां हमें मन, कर्म, वाणी से अहिंसक बनना है, अर्थात सर्वप्रथम हमारी भावनाएं अहिंसक होनी चाहिए। दूसरा क्षेत्र है सामाजिक, जहां पर संविधान, न्याय, नीति से अहिंसक होना पड़ता है। श्री कृष्ण दोनों ही क्षेत्रों में धर्म धुरंधर थे, अर्थात परम अहिंसक थे। अहिंसक संविधान वही हो सकता है जो हिंसा को बढ़ावा ना दे। श्री कृष्ण ने किस प्रकार अहिंसा को चरितार्थ किया, आइए इसे समझते हैं। गोकुल का सारा दूध, दही और माखन कर के रूप में मथुरा के राजा कंस के पास चला जाता था। उधर कंस की रानियां दूध में नहाती थी और गोकुल के ग्वाल बाल कुपोषण के शिकार हो रहे थे। तब बाल कृष्ण ने एक आनंदित कर देने वाला बाल आंदोलन चलाया और माखन चोरी लीला प्रारंभ कर दी, जो बिल्कुल अहिंसक थी और ग्वाल बालों को उनका हक दिलाती थी। लेकिन उस लीला का परिणाम यह हुआ कि कंस को गोकुल से मिलने वाले दूध, दही से कमी आने लगी और कंस के अत्याचार और ज़्यादा बढ़ने लगे।
कंस अपने कई हिंसक असुर दूतों को गोकुलवासियों पर अत्याचार करने के लिए भेजने लगा। तब गोकुलवासियों की रक्षा हेतु श्री कृष्ण ने कुछ हिंसक नर पशुओं का वध भी किया, क्योंकि उनका जीवन हिंसा को ही समर्पित था। फिर श्री कृष्ण ने हिंसा से बचने के लिए ही गोकुल छोड़ वृंदावन में जाने का निर्णय लिया। सारे गोकुलवासी कंस के द्वारा फैलाई गई हिंसा से बचने के लिए ही गोकुल से वृंदावन पलायन कर जाते हैं, लेकिन कंस की नज़रों से ज़्यादा दिन तक नहीं बच पाते। कंस का अत्याचार वहाँ भी शुरू हो जाता है। तब तक ग्वाल बाल भी बड़े हो जाते हैं। सब श्री कृष्ण के नेतृत्व में खड़े होकर कंस से लोहा लेने का निर्णय लेते हैं। तब श्री कृष्ण अपने मित्रों से यही कहते हैं कि युद्ध से कभी कोई लाभ नहीं मिलता, कंस का काल ही उसे एक दिन मारेगा। और स्वयं कंस ही श्री कृष्ण को मल्लयुद्ध में बुलाता है और उसी मल्लयुद्ध में श्री कृष्ण द्वारा कंस वध होता है और समाज को अभयदान प्राप्त होता है। कंस वध होते ही कंस के सारे संगी साथी श्री कृष्ण के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। जरासंध व कालयवन दोनों मिलकर मथुरा पर आक्रमण कर देते हैं। तब योगेश्वर श्री कृष्ण देखते हैं कि यदि यह युद्ध हुआ तो बहुत भयानक हिंसा होगी, मथुरा की निरपराध जनता मारी जाएगी। तब श्री कृष्ण ने देखा कि इस युद्ध का कारण मात्र मैं हूँ। अगर मैं बीच से हट गया तो यह युद्ध टल जाएगा और हिंसा रुक जाएगी। तब श्री कृष्ण ने मात्र अहिंसा के लिए युद्ध भूमि को छोड़ा और रणछोड़ कहलाए, व साथ ही युद्ध भी टल गया। श्री कृष्ण ने द्वारिका में अपना राज्य स्थापित किया। उधर हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर अनेक प्रकार के षड्यंत्र कर रहा था, पर स्त्री व परधन की उसके जीवन का लक्ष्य बन गया। दुर्योधन ने छल कपट से चौरस के खेल में पांडवों को हराकर उनसे सब कुछ छीन लिया और उनकी भार्या द्रौपदी को अपनी दासी बना लिया। और सारी मर्यादाओं को लांघते हुए हिंसक दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की आज्ञा दे दी। भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र सभी उस सभा में बैठे थे, लेकिन दुर्योधन को रोकने में सब असफल हुए। यह भयंकर व मानवता को कलंकित करने वाली हिंसा हस्तिनापुर के राजसभा में ही हो रही थी, लेकिन बड़े बड़े धर्म धुरंधर बैठे हुए थे, परंतु सब अपने व्यक्तिगत धर्म की रक्षा में लगे हुए थे। और पांडवों ने भी अहिंसक प्रवृत्ति को ही अपनाया हुआ था। इसके बाद मात्र एक द्युत क्रीड़ा के हार और जीत के आधार पर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास उस सब की सजा सुनाई गई, जो कि अन्यायपूर्ण था। अहिंसा का व्रत पालन करने वाले धर्मवीर पांडवों ने इसे स्वीकार कर लिया। वनवास में भी उनके साथ कई अत्याचार किए गए। 13 वर्षों में कई बार दुर्योधन ने पांडवों का वध करने का प्रयास किया, लेकिन पांडव श्री कृष्ण की कृपा से बचे गए। हस्तिनापुर में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर और धृतराष्ट्र सबने पांडवों को विश्वास दिलाया था कि 13 वर्ष बाद उनका अधिकार उन्हें प्राप्त हो जाएगा, परंतु दुर्योधन इसके लिए तैयार नहीं था। पांडव और श्री कृष्ण युद्ध की विभीषिका को अच्छी तरह समझते थे, इसलिए वो शांतिपूर्ण ढंग से ही अपना अधिकार मांग रहे थे। लेकिन दुर्योधन बस एक ही रट लगाए हुए था कि युद्ध करो और अपना अधिकार ले जाओ। जब दुर्योधन को समझाते हुए सब हार गए, तब श्री कृष्ण ने ही दुर्योधन को समझाने की जिम्मेदारी ली। तब द्वारिकाधीश श्री कृष्ण एक राजा होते हुए भी दुर्योधन के समक्ष एक शांति दूत बनकर गए और दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, तुम अगर पांडवों को आधा राज्य नहीं देना चाहते तो उन्हें 5 गांव ही दे दो, वो उसी से संतोष कर लेंगे। तब दुर्योधन ने उत्तर देते हुए कहा, 5 गांव और 5 गृह तो बहुत दूर की बात है। अगर सुई की एक नोक के बराबर भूमि भी चाहिए तो युद्ध के मैदान में आओ और युद्ध लड़ो। श्री कृष्ण के बहुत समझाने पर भी दुर्योधन नहीं माना, उल्टा श्री कृष्ण का ही अपमान करते हुए श्री कृष्ण को ही बंदी बनाने की आज्ञा दे दी। तब श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है दुर्योधन, अब युद्ध के अलावा तुमने कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा।
अब तो पांडवों को अपनी आत्मरक्षा हेतु भी युद्ध ही करना पड़ेगा। कई बुद्धिजीवी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध करवाया। अगर श्री कृष्ण चाहते तो युद्ध रोक लेते, परंतु किसको रोकते? श्री कृष्ण सिर्फ पांडवों को युद्ध करने से रोक सकते थे। अगर पांडव युद्ध नहीं करते तो भी दुर्योधन तो युद्ध करता ही और पांडवों की हत्या के लिए आतुर रहता। अगर महाभारत का युद्ध नहीं होता तो क्या परिस्थिति बनती, इस पर विचार करना आवश्यक है। सर्वप्रथम तो दुर्योधन द्रौपदी का सामूहिक शीलहरण ही करता, और फिर पांडवों की हत्या, और फिर पांडव समर्थकों की हत्या। और जो व्यक्ति पर नारी व पर धन का हरण करने में विश्वास करता है वह तो हिंसा, अन्याय व अनीति का ही प्रसार करेगा। और क्या? अहिंसक होने का यही तात्पर्य है कि अत्याचार को सहो और हिंसा करने वाले नर पशुओं को हिंसा करने की पूरी स्वतंत्रता दे दो। श्री कृष्ण सामाजिक अहिंसा का अर्थ अच्छे से समझते थे और समाज के प्रति जिम्मेदार थे। वह देख चुके थे कि दुर्योधन को रोका नहीं जा सकता, और अच्छा तो यही होगा कि यह पृथ्वी ऐसे हिंसक लोगों से मुक्त ही हो जाए, तभी धार्मिक व अहिंसावादियों का जीवन इस धरती पर सुरक्षित हो पाएगा। आज हमारे देश में भी कुछ ऐसे बुद्धिजीवी, पत्रकार, लेखक और राजनेता हैं जो एक वर्ग को अहिंसा का पाठ पढ़ाने में लगे रहते हैं और दूसरे वर्ग के द्वारा की गई हिंसा पर टिप्पणी विहीन हो जाते हैं। सत्य तो यह है कि सामाजिक अहिंसा, न्याय और नीति, इन सब की रक्षा के लिए व्यर्थ ही अपने स्वार्थ के लिए हिंसा करने वालों को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। यही श्री कृष्ण का अहिंसावाद है।